करें, हमें अपने लहू से धो दें, ताकि प्रभु पवित्रता के साथ हम आपकी स्तुति और आपकी आराधना कर सकें। हर एक बुरी शक्तियों को, हर एक बुरी चीजों को खुदावन हमसे दूर कर, हमें पवित्र कर, हमें शुद्ध कर, सिर से लेकर पांव तक प्रभु तेरे लहू से प्रभु हमें धो दे। हमारे विचारों को, हमारी सोच को, हमारे हृदय को प्रभु आप पवित्र कर। तेरे धन्यवाद करते हैं खुदावन, हम अपनी आवाज से हम आपकी स्तुति करने के लिए प्रभु हमें वरदान दे, हमें शक्ति दे, हमें सहायता कर, आपके वचनों से हमसे बात कर। हर एक प्रभु भाग में आप हमारे साथ रहें, हमें आप अगुवाई करें। पवित्र आत्मा हमारे बीच में उपस्थित है, इसलिए तेरे धन्यवाद करते हैं पिता। तेरी महिमा हमें आप इस्तेमाल कर, ताकि प्रभु हर एक गाने के द्वारा तेरे नाम की महिमा हो। हर एक वचन जो हम सुनेंगे उसके द्वारा प्रभु आत्मिक रूप से हम बल पाएं, ताकत पाएं, सामर्थ्य पाएं। जब यहाँ से लौटेंगे खुदावन आत्मिक रूप से ताकत पाए हुए, प्रभु पुष्टि होते हुए हम यहाँ से लौटें। तेरी सामर्थ प्रभु पाए हुए यहाँ से हम लौटें। तेरे धन्यवाद करते हैं, हमारी प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ठीक, आइए हम परमेश्वर की महिमा के लिए गाना गाएं। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, यीशु के वचन को सुनाएंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, यीशु के वचन को सुनाएंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, यीशु के वचन को सुनाएंगे। चाहे हर मुसीबत से गुजरना पड़े, तो भी यीशु के ही संग जाएंगे। चाहे हर मुसीबत से गुजरना पड़े, तो भी यीशु के ही संग जाएंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, यीशु के वचन को सुनाएंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, यीशु के वचन को भजन तक मुझ में सांस रहेगी, यीशु की गुण गाएंगे। भजन करेंगे, स्तुति करेंगे और प्रशंसा करेंगे। जब तक मुझ में सांस रहेगी, यीशु की गुण गाएंगे। यीशु की गुण गाएंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, यीशु के वचन को सुनाएंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, यीशु के वचन को सुनाएंगे। सांझ सवेरे आराधना करेंगे, जीवन के हर पल में अर्पण करेंगे जीवन को, यीशु की स्तुति करेंगे। सांझ सवेरे आराधना करेंगे, जीवन के हर पल में अर्पण करेंगे जीवन हालेलुया गाएंगे, यीशु के वचन को सुनाएंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, यीशु के वचन को सुनाएंगे। चाहे हर मुसीबत से
गुजर तो भी यीशु के ही संग हम जाएंगे। हल्लेलुया हल्लेलुया गाएंगे यीशु के वचन को सुना। हालेलुया। हम सब खड़े हो जाए। थोड़ा एक स्केल हम ऊपर उठाते हुए, एक नहीं, थोड़ी आवाज बढ़ाते हुए हम गाएंगे इसी गाने को। हल्लेलुया हल्लेलुया गाएंगे यीशु के वचन को सुनाएंगे। हल्लेलुया हल्लेलुया गाएंगे यीशु के वचन को सुनाएंगे। चाहे हर मुसीबत से गुजरना पड़े तो भी यीशु के ही संग जाएंगे। चाहे हर मुसीबत से गुजरना पड़े तो भी यीशु के ही संग हम गाएंगे। हल्लेलुया हल्लेलुया गाएंगे यीशु के वचन को सुनाएंगे। हल्लेलुया हल्लेलुया गाएंगे यीशु के वचन को सुनाएंगे। भजन करेंगे स्तुति करेंगे और प्रशंसा करेंगे। जब तक मुझ में सांस रहेगी यीशु की गुण गाएंगे। भजन करेंगे स्तुति करेंगे और प्रशंसा करेंगे। जब तक मुझ में सांस रहेगी यीशु की गुण गाएंगे। यीशु की गुण गाएंगे। हल्लेलुया हल्लेलुया गाएंगे यीशु के वचन को सुनाएंगे। हल्लेलुया हल्लेलुया गाएंगे यीशु के वचन को सुनाएंगे। सांझ सवेरे आराधना करेंगे जीवन के हर पल में। अर्पण करेंगे जीवन यीशु को, यीशु की स्तुति करेंगे। सांझ सवेरे आराधना करेंगे जीवन के हर पल में। अर्पण करेंगे जीवन यीशु को, यीशु की स्तुति करेंगे। यीशु की स्तुति करेंगे। हल्लेलुया हल्लेलुया गाएंगे यीशु के वचन को सुनाएंगे। हल्लेलुया हल्लेलुया गाएंगे यीशु के वचन को सुनाएंगे। चाहे हर मुसीबत से गुजरना पड़े तो भी यीशु के ही संग हम जाएंगे। चाहे हर मुसीबत से गुजरना पड़े तो भी यीशु के ही संग हम जाएंगे। हालेलुया। प्रभु की महिमा हो। आइए और ये गाना गाएं और परमेश्वर की महिमा करें। यीशु है सच्चा गडरिया, उसकी हम भेड़े हैं। यीशु है सच गडरिया, उसकी हम भेड़े हैं। हरी चराइयों में हमें चराता,
सच्चगड़रिया उसकी हम भेड़े हैं, हरी चराइयों में हालेलुया में, 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 हालेलुया में। वादी पहाड़ियों में हमें ले चलता है, जहाँ पर सुखदाई झरने बहते हैं। वादी पहाड़ियों हमें ले चलता है, जहाँ पर सुखदाई झरने बहते हैं। यीशु है सच्चगड़रिया उसकी हम हरी चराइयों में हमें चराता है। हालेलुया में, हालेलुया में, हालेलुया में, हालेलुया में। मार्गों में मेरी रक्षा वो करता है, शैतान के हाथों से हमें छुड़ाता है। मार्गों में मेरी शैतान के हाथों से हमें छुड़ाता है। यीशु है सच्चगड़रिया उसकी हम भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें हालेलुया में, हालेलुया में, हालेलुया में, हालेलुया में। अब तो का डर नहीं है, क्योंकि यीशु मेरा साथी है। हमको किसी का डर अब तो नहीं है, क्योंकि यीशु मेरा साथी है। यीशु है सच्चगड़रिया उसकी हम भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें ले हालेलुया में, हालेलुया में, हालेलुया में, हालेलुया
गाना गाएं, प्रभु की महिमा करें। यीशु मेरे साथ है, मुझको डर नहीं। प्रभु मेरे साथ है, मुझको डर नहीं। यीशु मेरे साथ है, मुझको डर नहीं। प्रभु मेरे साथ है, मुझको डर नहीं। यीशु मेरे साथ है, मुझको डर नहीं। प्रभु मेरे साथ है, मुझको डर नहीं। हालेलुया गाऊंगा, हालेलुया, हालेलुया गाऊंगा, हालेलुया, हालेलुया गाऊंगा, हालेलुया गाऊंगा, हालेलुया। यीशु मेरे साथ है, मुझको डर नहीं। प्रभु मेरे साथ है, मुझको डर नहीं। यीशु मेरे साथ है, मुझको डर नहीं। प्रभु मेरे साथ है। रातों की समय में यीशु मेरे साथ है। रातों की समय में, रातों की समय में प्रभु मेरे साथ है। हालेलुया गाऊंगा, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया गाऊंगा, हालेलुया, हालेलुया गाऊंगा। बीमारी की समय में यीशु मेरे साथ है। की समय में प्रभु मेरे साथ है। हालेलुया गाऊंगा, हालेलुया, हालेलुया गाऊंगा, हालेलुया, हालेलुया गाऊंगा। मुश्किल की समय में यीशु मेरे साथ है। मुश्किल की समय में प्रभु मेरे साथ है। हालेलुया गाऊंगा, हालेलुया, हालेलुया गाऊंगा, हालेलुया गाऊंगा, हालेलुया। यीशु मेरे साथ है, मुझको डर नहीं। प्रभु मेरे साथ है, मुझको डर नहीं। यीशु मेरे साथ है, मुझको डर नहीं। प्रभु मेरे साथ है। हालेलुया गाऊंगा, हालेलुया, 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 हालेलुया गाऊंगा। हालेलुया। आइए बाइबल ले अपने हाथों में। गीत संगीता 111 हम निकाले।
गीत संहिता 111। सब मिलकर इस गीत संहिता को पढ़ें, फिर परमेश्वर की स्तुति में जाएं। भलाई के लिए परमेश्वर की स्तुति। या की स्तुति करो, मैं सीधे लोगों को, सब मिलके या की स्तुति करो, मैं सीधे लोगों की गोष्ठी में और मंडली में भी संपूर्ण मन से यहोवा का धन्यवाद करूंगा। यहोवा के काम बड़े हैं, जितने उनसे प्रसन्न रहते हैं वे उन पर ध्यान लगाते हैं। उसके काम वैभवशाली और ऐश्वर्यमय होते हैं और उसका धर्म सदा तक बना रहेगा। उसने अपने आश्चर्य कर्मों का स्मरण कराया है। यहोवा अनुग्रहकारी और दयावंत है। उसने अपने डरवैयों को आहार दिया है। वो अपनी वाचा को सदा तक स्मरण रखेगा। उसने अपनी प्रजा को जाति जाति का भाग देने के लिए अपने कामों का प्रताप दिखाया है। सच्चाई और न्याय उसके हाथों के काम हैं। उसके सब उपदेश विश्वास योग्य हैं। वे सदा सर्वदा अटल रहेंगे। वे सच्चाई और सीधाई से किए हुए हैं। उसने अपनी प्रजा का उद्धार किया है। उसने अपनी वाचा को सदा के लिए ठहराया है। उसका नाम पवित्र और भय योग्य है। बुद्धि का मूल यहोवा का भय है। जितने उसकी आज्ञाओं को मानते हैं उनकी बुद्धि अच्छी होती है। उसकी स्तुति सदा बनी रहेगी। हालेलुया। आइए हम सब मिलकर हम परमेश्वर की आराधना करें। आइए हम सब मिलकर अपने आंखें बंद करें और परमेश्वर की ओर ध्यान लगाएं। थोड़ी देर हम उसकी आराधना करने जा रहे हैं। हम सब मिलकर हम परमेश्वर की स्तुति और आराधना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद पिता परमेश्वर। प्रभु हम तेरे चरणों में आते हैं। तूने जो प्यार हमें दिया है उसके लिए तेरे धन्यवाद करते हैं। आपका प्यार साहर से बड़ा गहरा है प्रभु, इसलिए हम तेरे धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आराधना का योग्य है, स्तुति के योग्य है, महिमा के योग्य है सिर्फ तू है खुदावन। हालेलुया। सब उस महान परमेश्वर की ओर अपना ध्यान लगाएं और उसकी आराधना करें। हालेलुया, हालेलुया। अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करेंगे। खुदा से कहें, प्रार्थना करें, खुदा मुझे योग्य बना ताकि प्रभु मैं सच्चाई दिल से आपकी आराधना कर सकूं। हर एक रुकावट जो मुझे आराधना करने से रोकती है वो सारे रुकावटों को प्रभु आप तोड़ दें। हालेलुया। तू प्यार का सागर, सागर तू है, तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तू प्यार दया का तू है।
का सागर, सागर दया का तू है। गहराई मिले सागर की, ऊंचाई मिले आसमां की। गहराई मिले सागर की, ऊंचाई मिले आसमां की। पर कोई नाप ना पाएगा गहराई तेरे प्यार की। पर कोई नाप ना पाएगा गहराई तेरे प्यार की। तू प्यार का सागर, सागर तू प्यार का सागर, सागर परमेश्वर होने पर भी तू मानव रूप धारण किया। परमेश्वर होने पर भी तू मानव रूप धारण किया। प्रभु तेरे इसी प्यार ने हमको दीवाना बनाया। प्रभु तेरे इसी प्यार ने हमको दीवाना बनाया। तू प्यार का सागर, प्यार का सागर, सागर दया का है। तेरे प्यार के सागर में तैरना चाहते हैं। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तू प्यार का सागर, सागर योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। योग्य केवल तू,
पवित्र केवल तू, पवित्र केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। आदर और महिमा हो तेरे, आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी प्रभु, मेरे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु। मेरा भरोसा है तू, मेरा भरोसा है तू, मेरा भरोसा है तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु। जोगों केवल तुम्हें, जोगों केवल तुम्हें, जोगों केवल तुम्हें प्रभु, आमा प्रभु यीशु। जोगों केवल तुम्हें, जोगों केवल तुम्हें, जोगों केवल तुम्हें प्रभु, आमा प्रभु यीशु। पवित्र केवल तुम्हें, पवित्र केवल तुम्हें, पवित्र केवल तुम्हें प्रभु, आमा प्रभु यीशु। पवित्र केवल तुम्हें, पवित्र केवल तुम्हें, पवित्र केवल तुम्हें प्रभु, आमा प्रभु यीशु। आदर और महिमा हो तुम्हारा, आदर और महिमा हो तुम्हारा, आदर और महिमा हो तुम्हारा प्रभु, आमा प्रभु यीशु। आदर और महिमा आदर और महिमा हो तुम्हारा, आदर और महिमा हो तुम्हार प्रभु, हमार प्रभु यीशु। हमार भरोसा तुम्हें, हमार भरोसा तुम्हें, हमार भरोसा तुम्हें प्रभु, हमार प्रभु यीशु, हमार प्रभु यीशु। हालेलुया। प्रभु, जोग्य केवल तुम्हें, योग्य केवल तू है, आराधना के योग्य है, स्तुति के योग्य है, महिमा के योग्य है। तेरे धन्यवाद करते हैं
पवित्र केवल तुम ही प्रभु, पवित्र सिर्फ तू ही है, तेरे सिवा कोई नहीं। पवित्र परमेश्वर तू है खुदावंद, तेरे धन्यवाद करते हैं। मेरा भरोसा है तू खुदा, हमारा भरोसा तुम ही प्रभु, तेरे धन्यवाद करते हैं, तेरे धन्यवाद करते हैं। सारा आदर महिमा गौरव सिर्फ तुम ही, सिर्फ तुझे ही हम देते हैं खुदा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तेरे धन्यवाद हो, तेरे धन्यवाद हो। सब अपने मन में परमेश्वर को दिल से धन्यवाद दें, दिल से आप परमेश्वर से बात करें। हर एक परमेश्वर के हर कामों को याद करते हुए हम कुछ देर परमेश्वर को धन्यवाद दें, अपने दिल से परमेश्वर से बातें करें। हालेलुया। हर एक आपकी मन की बातों को परमेश्वर से कहें। अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। परमेश्वर होने पर भी तू मानव रूप धारण किया। परमेश्वर होने पर भी तू मानव रूप धारण किया। प्रभु इसी प्यार ने हमको दीवाना बनाया। प्रभु तेरे इसी प्यार ने हमको दीवाना बनाया।
प्रभु प्यार खुदा, आपके प्यार से हमें भरने के लिए तेरे धन्यवाद, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो पिता। हमारी आराधना, हमारी स्तुति प्रभु आप ग्रहण करें। तेरे धन्यवाद, तेरे धन्यवाद हो, तेरी महिमा हो, तेरी गौरव हो, तेरी स्तुति हो। हम सबको तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। फिर एक बार हम अपने आप को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं खुदा। यही सच्चा आराधना है जिसमें हम अपने आप को प्रभु आपके सम्मुख में, आपके चरणों में बलिदान के रूप से अर्पित करें। हम अपने आप को प्रभु तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। हमारी इस आराधना आप ग्रहण करें। धन्यवाद, धन्यवाद। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से ये आराधना हम चढ़ाते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। आइए बैठ जाएं। अगर किसी की गवाही है साखो तो परमेश्वर महिमार्जनो साखो बोलते पड़े अपनी गवाही दे सकते हैं। यदि ना हो तो परमेश्वर के वचन में जाएं। সবাইকে জয় যিশু। ভালো আছেন আপনারা? আওয়াজটা এমনি হয়েছে, আমরা তো ভালো নাই। প্রভু আজকে খুব সুন্দর বাতাবরণ দিয়েছে না? অত গরম ছিল কিন্তু ঠান্ডা। ठीक, आइए हम परमेश्वर के वचन में जाएं। पिछले बार क्या सुने थे?
पिछले संडे को कुछ याद है? पिछले संडे नमा क्या सुने थे? 8वार को जी उठा। सारे बंधन को वो बहुत कोशिश की, हम रोक देंगे अपनी शक्ति से, हम सील लगाकर यीशु मसीह को रोक देंगे और 2000 वाला वजन वाला पत्थर लगाकर उसको रोक देंगे। लेकिन परमेश्वर सारे बंधन को तोड़ा, उसने अपनी बातों पर खड़ा उतरा, उसने कहा मैं तीसरे दिन जीवित उठूंगा, वो जीवित उठा। वो परमेश्वर आज भी जीवित है, इसलिए हम जिंदा हैं। आज फिर एक बार हम परमेश्वर के वचन को ध्यान करने मनन करने जा रहे हैं, और हर बार जो हम सुनते हैं उसको आप दिल में रखें। हाँ, और जितने हम दिमाग में रखेंगे दिमाग से निकल जाता है, अगर दिल में बिठाएं तो वो हमेशा के लिए रहता है। आइए हम निकालें सबोपदेशक, सबोपदेशक उसका 12 अध्याय हाँ, सबोपदेशक नीतिवचन तारपरे। नीतिवचन की बोले? गीतोपदेश। ठीक, सबोपदेशक हिंदी में, बांग्ला में क्या लिखा है? ठीक है, उपदेशक। हाँ, निकालिए 12 अध्याय, 12 अध्याय बहुत आसानी तरीके से याद कर सकते हैं। 12 का 11, 11 से हम पढ़ेंगे। 11, 12, 13, 14 निकालिए। सबोपदेशक उसका 12 अध्याय 11 से लेकर ठीक, बोन प्रिया पढ़ुन, माइक माइक नहीं है। सबोपदेशक उसका 12 अध्याय 11, 12, 13, 14। জ্ঞানবানদের বাক্য সরল অঙ্কুর স্বরূপ ও সভাপতিগণের বাক্য পোতা গোজ স্বরূপ, তাহারা একে পালক দ্বারা দত্ত হইয়াছে। আর শেষ কথা এই, হে বসত, তুমি এই সকল হইতে উপদেশ গ্রহণ করো। বহু পুস্তক রচনা শেষ হয় না এবং অধ্যয়নের আধিক্যে শরীরের ক্লান্তি হয়। আসত আমরা সমস্ত বিষয়ের উপসংহার শুনি। ঈশ্বরকে ভয় করো ও তার আজ্ঞা সকল পালন করো, কেননা ইহা সকল মনুষ্যের কর্তব্য। কারণ ঈশ্বর সমস্ত কর্ম এবং ভালো হোক কি মন্দ হোক সমস্ত গুপ্ত বিষয় বিচারে আনিবেন। आमेन। ठीक, और सबोपदेशक जो हम पढ़े थे उसको किसने लिखा? ये सालमोन, सुलेमान है। सालमोन एक राजा था, वो दाऊद का बेटा, दाऊद का पुत्र। और सालमोन ने इस सबोपदेश को लिखा। इसमें बहुत सारे बातें शुरू से अगर हम लोग पढ़ें, बहुत सारे ज्ञान की बातें वो सिखाता है ना। कुछ लोगों को ज्ञान की बात अच्छे नहीं लगते हैं ना। कितने लोगों को ज्ञान की बात अच्छे लगते हैं? आया बड़ा ज्ञान देने, है ना। कभी कभी हम बोलते हैं ना, एक बार मैं एक जगह से बाइक से आ रहा था, बहुत सारे उस शहर के बच्चे रोड को ब्लॉक कर दिए थे।
रोड ब्लॉक कर दिए, पूरा जाम, हर जगह पर जाम। मुझे बहुत बहुत गुस्सा आता है जब पब्लिक को कोई डिस्टर्ब करें। जो भी आपको करना है आप अपनी तरीके से अपने गांव में करो, अगर कर भी रहे हो पब्लिक को डिस्टर्ब ना करें। आप अपना प्रोटेस्ट करो, अपना रैली करो, आप जो भी करना है करो, चिल्लाओ, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन पब्लिक अगर जाना चाहता है उसको रोकने की कोई अधिकार नहीं। लेकिन ये बच्चे बहुत सारे ऐसे बदमाशी करते हैं और पूरा रास्ता रोक देते हैं। मैं हर बार लड़ता हूँ, हर बार मैं चिल्लाता हूँ ऐसे लोगों को देखकर। तो जब मैं गया तो अगर यहाँ से नहीं जा सकते हो, मैंने कहा क्या प्रॉब्लम है तुम्हें, क्या प्रॉब्लम है, तुम अपना करो, मैं अपने रास्ते से जा रहा हूँ, वैसे कि मेन रोड है। तो कि नहीं 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 हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अरे प्रोटेस्ट करो, मेरा क्या है, तुम करो अपना जो भी करना है, हम साथ हैं। पर लेकिन हमारा जिस काम के लिए हमें जाना है वो तो वहां पर जाना पड़े, तुम बोले नहीं जा सकते हो। बहुत जबरदस्ती कर रहे थे। मैंने ऐसे बात कर रहा था और कोई कह रहा था आ गया बड़ा ज्ञान देने, मुझे कह रहा आ गया बड़ा ज्ञान देने। लोगों को कुछ चीजें जो उनको अच्छी लगती है, जो उनको सिखाना चाहते हैं, जो हम अच्छी बातें बोलेंगे, अगर कुछ उस बात को सुनकर वो सुधर सकता है। कई सारे लोगों को अच्छी बात, ज्ञान की बात अच्छी नहीं लगती, और आजकल के जमाने में बिल्कुल नहीं। भले वो मोबाइल में 24 घंटा लगे रहेंगे, है ना, मोबाइल में यूं 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 इसको स्लाइड करते 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 उनका हाथ नहीं दुखेगा, है ना, 24 घंटा। लेकिन जरा सा कुछ एक बाल्टी जल उठाएं हाथ दुखने लग जाता है। लेकिन जब ये पूरा करते रहते हैं हाथ नहीं दुखता है, एक काम करने में हाथ दुखने लग जाता है। और इतना समय उसमें बर्बाद करेंगे, लेकिन कुछ अच्छी बातें सीखने के लिए उनको मन नहीं लगता है। अगर कुछ बातें हम उनको सिखाएं उनको अच्छा नहीं लगता। और ये सालमोन इतना बड़ा ज्ञानी था, वो हर बातों में हमें बहुत कुछ चीजों को समझाता है। और किसी इसलिए वहां पर लास्ट में ये 11 अध्याय, टोटल 12 अध्याय उसमें हैं। अब लास्ट में हम लोग पढ़े थे, उसमें पहला जो 11 वचन हम पढ़े, बुद्धिमानों की वचन अंकुश के समान होते हैं। अंकुश कितने लोग जानते हैं? अंकुश बांग्ला की लिखा है अंकुश, अंकुश जाने ना? अंकुश यानी हुक होता है, इसे समझते हैं? हाँ, और मछली पकड़ने के लिए कुछ ले जाते हैं बरसी टाइप में, वो एक हुक है ना, ऐसे काटा रहता है, जो यहाँ पर टांगा गया उसमें एक हुक रहता है। कोई भी चीज को हम यूं लगाकर उसको खींच सकते हैं। समझ रहे हो उस बात को? बुद्धिमानों की वचन भी वैसा ही है। अगर एक बार ऐसे लग जाए ना, हमें दर्द होता है, हम उसको सह नहीं पाते हैं, लेकिन वो बुद्धिमानों की वचन है। वो लगता है मुझे अच्छा नहीं है, लेकिन वो इसलिए है कि वो तुम्हें जहां पर तुम खड़े हो वो अच्छा जगह नहीं है, वहां से तुम्हें खींचकर इस तरफ लाने के लिए वो हुक जरूरी होता है। ट्रैक्टर कितने लोग देखे हैं? ट्रैक्टर ट्रैक देखते हैं ना, पीछे जो ट्राली है उस ट्राली को लगाने के लिए और इंजन में एक हुक रहता है, उस ट्राली के साथ लगाओ, उसमें वो बैठ जाता है। उसको सेफ्टी से उसको लगाते हैं ताकि कहीं छूट ना जाए, कहीं पलटी ना खा जाए। और बुद्धिमानों की वचन भी वैसा ही है, जो हमें ठीक रास्ते पे ले जाने की कोशिश करता है। लेकिन वो अंकुश जैसे होते हैं जो हमें दर्द देता है, हमें अच्छा नहीं लगता है। और आजकल के जमाने में बिल्कुल नहीं, पुराने लोग तो वैसे भी सुनते थे, लेकिन आजकल बहुत सारे टेक्नोलॉजी आ गया है तो लोग उस टेक्नोलॉजी में भिड़े हैं। पहले बैठकर बात करते थे, आज देखो, पहले आप लोग कितने सारे खेल खेले हैं बचपन में, बहुत सारे खेल ऐसे याद आएगा, हमने ये वाला खेल खेला, वो वाला खेल खेला। आज बच्चे से पूछो क्या खेल रहे हो, वो बोलेंगे पबजी, ना तो टेम्पल रन, अंग्रेजी नाम बोलेंगे, अंग्रेजी का माने उसका मतलब नहीं समझेंगे, पर लेकिन गेम का नाम पूरा पता है उनको। और बचपन में बहुत सारे खेल हम खेले होंगे, क्यों? हमें समय मिलता था एक दूसरे से बात करने को, क्योंकि कुछ नहीं था दूसरी चीज, हम बात करते थे, खेलते थे, एक दूसरे से सुनते थे, मम्मी पापा की बात सुनते थे। लेकिन अभी मम्मी पापा की बात नहीं सुनते।
हमारे हाथ में कुछ चीजें आ गए हैं, टेक्नोलॉजी आ गया है, बड़े बड़े टीवी आ गया है, बड़े बड़े मोबाइल आ गए हैं, है ना, बड़े बड़े चीज आ गए हैं खेलने के लिए, हम उसी के साथ लगे हुए हैं। लेकिन कुछ अच्छी बातों को जो पुराने लोग जानते हैं, उस चीजों को हमें सुनने की कोई मन नहीं है। और सालोमन कहता है सेम, बुद्धिमानों की वचन अंकुश जैसा। अंकुश को कोई नहीं चाहिए कि वो मेरे शरीर पे लग जाए, मुझे वो खींच के ले जाएं, मुझे दर्द ना दें, मुझे सुकून चाहिए, मैं एकदम अच्छा रहना चाहता हूं, है ना, हमें कोई तकलीफ ना हो, मुझे कोई तकलीफ ना हो, मैं बिल्कुल स्वस्थ रहूं और मेरे जो भी चाहिए मेरे जीवन में आते रहें, है ना। कभी कभी बोलते हैं ना, मुझे सुकून चाहिए, मैं सुकून रहना चाहता हूं, मुझे कोई दर्द नहीं चाहिए। और बुद्धिमानों की वचन अंकुश जैसा है। जब हम उसको सुनते हैं, अगर उसको पालन करें, तो हम जीवन में आशीष पा सकते हैं। और उसने लिखा, और सभाओं के प्रधानों की वचन गाड़ी हुई कीलों के समान है, क्योंकि एक ही चरवाहा की ओर से मिलते हैं। हे मेरे पुत्र, इन्हीं से चौके से सीख, बहुत पुस्तकों की रचना का अंत नहीं होता, और बहुत पढ़ना देह को थका देता है। ठीक, बहुत सारे, अगर वो सालोमन कहता है, अगर मैं कुछ लिखना चाहूं, बहुत कुछ हम लिख सकते हैं, बहुत कुछ बोल सकते हैं, बहुत कुछ मैं बता सकता हूं, लेकिन उसका अंत नहीं होगा, उसका कभी अंत नहीं होगा। अगर जितना ज्यादा हम पढ़ेंगे, उतना हम याद भी नहीं रख पाएंगे, उतना याद भी नहीं रख पाते हैं। अब देखो, इसलिए उसने लिखा, बहुत पढ़ना देह को थका देता है। कितने लोग, बहुत सारे, मैं बहुत पढ़ चुका हूं, कितने लोग बोलते हैं मैं बहुत कुछ जान चुका हूं, मैं बहुत पढ़ चुका हूं ना, सब। अब देखो, मैं जितना मैं पढ़ा हूं सब मुझे याद है। कितने लोग बोल सकते हैं मैं जितना मैं पढ़ा हूं सब मुझे याद है? सबको याद है? अब देखो, कोई भी चीज अगर बच्चों को दे दें, ये वाला कर देना, तो मैं 10 मिनट पढ़ेंगे, उसके बाद उनका माथा दुखने लग जाता है, कहते नहीं, अब उसमें ध्यान नहीं लगा पाते हैं। क्यों? पढ़ना थकावन देता है, पढ़ना थकावट दे देते हैं, मुझे थका देता है। क्यों? वो उतनी समस्या है उसमें। हम ज्यादा चीज पढ़ेंगे उतना ही पागल हो जाते हैं। पिछले दिनों में एक बाबा मिला, बाबा लोगों को जानते हैं, बहुत सारे बाबा लोग हैं। कुछ लोग अच्छे चीजों की खोज करते हैं, बाबाओं में से ही कुछ लोग ऐसे हैं जो सच्चाई बोलते हैं, जो अच्छे चीजों की खोज करते हैं, जो उस परमात्मा की खोज में है। लेकिन कुछ फालतू बाबा भी बहुत सारे बाबा है। पिछले दिनों में कुछ बाबा मिले, बीटेक बाबा। क्या बाबा? पहले बहुत सारे बाबा मिले, आसाराम बाबा मिला, राम रहीम बाबा मिला, वो सारे क्या निकले? ढोंगी। ढोंगी क्यों समझते हैं? बाहर कुछ दिखाते थे, अंदर कुछ करते थे। बाहर पवित्र, अंदर झमेला। अब बहुत सारे बाबा आजकल जेल में हैं। पिछले दिनों में एक बाबा मिला, बीटेक बाबा। क्या हुआ? बहुत पढ़ा लिखा है, आईटी में बहुत ज्ञान है, और वो क्या बन गया? वो कुछ बाबा बन गया। वो कह रहा है मैं अभी पढ़ चुका हूं, अब मैं बाबा बनना चाहता हूं, मैं सब कुछ पढ़ लिया। वो कह रहा है अगर कोई भी किताब मुझे दे दो, मैं यूं पटापट उसको पढ़ लूंगा। आप मेरे से सवाल पूछो, मैं बोल दूंगा कौन सी चीज के बारे में बोलना है। और उसकी, वो जब काम कर रहा था, उसकी पर्सनालिटी अभी जिस परिस्थिति में है, उसको देखने से बहुत दया आता है उसके ऊपर। उसके माँ बाप ने कितने पैसे उसके ऊपर खर्च किए होंगे, कितने मुश्किल से उसको पढ़ाए होंगे, कितना लाख खर्च करके उसको बीटेक पढ़ाए होंगे। और उसका जब जिम्मेदारी है उसकी माँ बाप की देखभाल करना, वो कह रहा है मैं अभी बाबा बनना चाहता हूं, मैं बीटेक बाबा। क्या बाबा है? उसने जो बीटेक किया है उसके नाम से वो बाबा बन के घूम रहा है। वो कह रहा है, उसकी बात होगा सब माया है, सब माया है। अरे बाबा, किस लिए तुम्हें बनाया? तुम्हारे माँ बाप ने कष्ट करके तुम्हें पढ़ाए, अब उसकी सब खत्म। अब सालोमन कहता है बहुत पढ़ना भी समस्या हो जाता है आपके लिए। ज्यादा पढ़े लिखे लोग, कुछ लोग पागल बन जाते हैं। बहुत पढ़ने के बाद उनका दिमाग खत्म हो जाता है, फिर वो पागल बनकर इस धरती पर घूमते हैं। देखो, परमेश्वर ने हमें भूलने की आदत दी है। परमेश्वर ने क्या आदत दिया है?
वो अच्छा है कि बुरा है? आप जो भूलते हो वो अच्छा है कि बुरा है? अच्छा है, ठीक है। कल आप अगर आपके पति को भूल जाओ, अच्छा है? अच्छा होगा? अच्छा नहीं है। पर भूलना भी हमारे लिए अच्छा है। आप देखो, हर चीज अगर आप याद रखेंगे आप पागल हो जाएंगे, आप बिल्कुल पागल हो जाएंगे। आप जन्म से आपके साथ जो भी घटना हो रहा है ना, हर एक मोमेंट का, हर एक सेकंड जो भी आपके साथ हो रहा है, आज मैं यहां पर खड़ा था, फिर मैंने ये वाला टैब उठाया, फिर मैं बाथरूम गया, फिर मैं ब्रश किया, ये सारे चीज बचपन से अगर अभी तक याद करेंगे, कोई नहीं इस धरती पर रहेगा, सब पागल हो जाएंगे। हमें परमेश्वर ने भूलने की भी आदत दी, इसलिए कुछ चीजें हम भूल जाते हैं। हमें जो चाहिए वो याद रहता है। आपका नाम अगर कोई आपसे पूछे, आप कभी नहीं भूलेंगे। आपका एड्रेस काफी सारे लोग नहीं बोलते हैं, है ना? आपका मम्मी पापा के नाम नहीं बोलेंगे, आपका गांव का नाम नहीं बोलेंगे। आजकल के कुछ चीजें हैं, कुछ पासवर्ड नहीं भूलते हैं, ये मेरा पासवर्ड कभी कभी भूल भी जाते हैं। लेकिन भूलने की भी आदत अच्छी है। क्यों? अगर हर चीजों को हम लोग याद रखेंगे, हम पागल हो जाना है, हम बिल्कुल पागल हो जाएंगे। इसलिए परमेश्वर ने भूलने की आदत दी है। और सालोमन कह रहा है, ज्यादा पढ़ना, ज्यादा तुम्हें याद रखना, पढ़कर ये वो शरीर को क्या कर देता है? थकावट कर देता है, तुम्हें थका देता है। इसलिए बहुत कुछ चीजें हैं वो शॉर्टकट में बताना जाता है। बहुत कुछ याद करने की कुछ जरूरत नहीं है, बहुत कुछ पढ़ने की कुछ जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ चीजों को मैं, असल चीजों को मैं बता देता हूं। कम से कम इसको तो तुम फॉलो अप करो। अब देखो, मेरा जो क्षमता है, मैं आज भी कुछ चीजों को मैं बार बार भूल जा रहा हूं। भूलने के मतलब, मैं पहले अगर कोई भी चीजों को मैं पढ़ लेता हूं, काफी दिन तक याद रहता है। लेकिन आजकल कुछ चीजों को मैं भूल रहा हूं, उम्र के हिसाब से जब वो घटते जाता है। बचपन में कुछ उम्र तक उनकी जो मेमोरी पावर है वो बहुत ज्यादा रहता है, उसके बाद भूल जाते हैं। अगर मैं आज जितना याद कर पा रहा हूं, कहा कि मैं उतनी याद नहीं कर पाएंगे, है ना? अगर मैं कहूं मैं आज ये वाला चीज सब कुछ मैं कर लूंगा, अगर मैं उनको बोला आप भी करिए, उनको नहीं होगा। क्यों? उनकी उम्र उसी हिसाब से है, उनकी क्षमता उसी हिसाब से है। पर कुछ चीजें बहुत जरूरी होती है जो सबको करना चाहिए, जो सबको करना चाहिए। वही सालोमन कहता है, सब कुछ सुना गया। सालोमन कह रहा है, मैं बहुत कुछ बता चुका हूं। अगर आप लोगों को जानना है, आप नीति वचन से पढ़िएगा। नीति वचन 1 से लेकर 32, उसमें 31 अध्याय है, वो सब उसने लिखा। और सबोपदेश उसने लिखा, उसके बाद श्रेष्ठ गीत उसने लिखा, बहुत कुछ उसने लिखा। और वो कह रहा है, सब कुछ मैंने सुना दिया, बहुत कुछ मैंने सुनाया। अंत की बात यह है, अंत की बात यह है, आपको मैंने बहुत कुछ बताया, वो सारे चीज शायद आप याद नहीं कर पा रहे हो, पालन नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, छोड़ दो। लेकिन कुछ चीजें अंत की बात मैं तुम्हें बताता हूं, जो आपको बिल्कुल पकड़ कर रखनी चाहिए, बिल्कुल आपको छोड़ना नहीं चाहिए। उस चीजों को वो बता रहा है। क्या बता रहे हैं? अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर। परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर। उसने तो उससे पहले अगर पढ़ेंगे तो बहुत चीजों के बारे में बता रहा है, बहुत मम्मी पापा की आदर करना, कैसे रहना, कैसे बोलना, क्या क्या चीजें इस धरती पर, क्या क्या चीजें बुरी हैं, क्या क्या चीजें अच्छी हैं, बहुत कुछ उसने बताया। और अब कह रहे हैं, मैंने बहुत कुछ सुनाया, अब उस बातों को छोड़ दो, लेकिन अंत की बात मैं बता रहा हूं, सबसे श्रेष्ठ बात क्या है? परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं की पालन कर। बस उसका भय मानो, उसकी आज्ञाओं की पालन करो। क्यों? भय मानने का मतलब आज्ञाओं की पालन करना। अब समझ रहे हैं इस बात को? मैं परमेश्वर की कैसे भय मानूं, यूं करके डरूं? मैं ना, कुछ लोग होते हैं, मैं परमेश्वर के भय मानता हूं। काफी सारे लोग भय माने भगवान की क्या करते हैं? डरते हैं भगवान के लिए। मैं देखा हूं काफी सारे जगह पर, हमारे जगह पर खास करके, जितना उत्तर भारत में मंदिर है ना, उत्तर भारत में मंदिर है, उतने हमारे एक जिला में होगा। आप समझ रहे इस बात को? जितने उत्तर भारत में मंदिर है, वो सबको आप हिसाब कर लो, हमारे देश में अगर जाने से एक जिला में उतनी मंदिर है। बहुत सारे मंदिर लोग बनाते हैं, क्यों? भगवान के लिए, भगवान को रहना है, भगवान से लोग डरते हैं।
मैं अचानक जब एक बार मैं बस से जा रहा था पहले, हमारे इस इलाका में एक आदत है, तो मुझे बाद में पता चला, अचानक एक जो औरत थी उस सीट में, वो यूं यूं करने लगी, यूं यूं कुछ कुछ कर रही थी, ऐसे से कर रही थी, यूं यूं ऐसे से कर रही थी, गाड़ी में बैठे हुए। मैंने कहा क्या हुआ इसको अचानक? तो बाद में पता चला जिस रास्ते से गाड़ी जा रही है, दूर में उनको कुछ दिख गया था, एक मंदिर टाइप में, और वहां पर देखकर वो क्या कर रही है, यूं यूं कर रही है। और गाड़ी से उतरने के बाद वहां पर एक होता है, हम हमारी भाषा में तूल बोलते हैं, जो नाक पर लगाते हैं, उसमें नशा होता है, वो लेकर वो नाक पर लगा रही है, वो खींच रही है। मैंने सोचा जहां पर गाड़ी में तो भगवान को देखकर क्या कर रही थी, भय मान रही थी, डर रही थी, अब क्या कर रही है गाड़ी से उतरने के बाद? अब ये भय कहां गया? 5 मिनट के लिए, वो 2 सेकंड के लिए भय था, फिर उसके बाद खत्म। मैंने महाराष्ट्र में एक व्यक्ति को बोलते हुए सुना, वो भी कुछ कथा वगैरह सुनाते हैं, हिंदू धर्म की पालन करते हैं, लेकिन उसने कुछ बात कही है, राम राम म्हणतात, किंतु जिस मुंह से आप राम राम कहते हो, आप भगवान मानकर उनके नाम लेते हो, लेकिन उसी मुंह में तुम तंबाकू खाते हो। जिस मुंह से अपने भगवान का नाम लेते हो, उस मुंह से तुम क्या कर रहे हो, नशा करते हो। तो किस बात के लिए, क्या मतलब है? भगवान की मानकर, भगवान को मानकर आप उनकी नाम ले रहे हो, अब उस मुंह में तुम अपने चीजों को चबा रहे हो, तो मतलब ही नहीं है। उससे अच्छा तुम नाम ही मत लो। यानी अगर परमेश्वर का भय मानना, उसकी आज्ञाओं की पालन करना, उसकी आज्ञाओं की पालन करना। सालोमन कहता है, अंत की बात भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। आजकल बहुत सारे लोग कर्म के बारे में बात करते हैं। क्या बात करते हैं? कर्म। कर्म को जानते हैं? कर्म क्या होता है? आप इस धरती पर जो कर रहे हो, उसका फल नेक्स्ट जन्म में आपको मिलेगा। कर्म, जो आप जो भी कर रहे हो, इस बार आपने चींटी बना, अगले बार आप कुत्ता बनोगे, है ना। लोग कई सारे अगले, है ना। इस बार आपका जन्म एक क्या हो सकता है? अगर इस बार आपका क्या सुअर, आपको इस बार सुअर आप बन गए हो, नेक्स्ट बार क्या बनोगे? दूसरा कुछ बनोगे। आप इस बार सुअर बन गए हो, अगर आपका अच्छा कर्म है, सुअर बनकर आप अच्छे कर रहे हो, आप गंदे पानी में नहीं जा रहे हो, नाले में नहीं जा रहे हो, आप गंदगी नहीं खा रहे हो, अगले बार आप शायद दूसरा कुछ बन सकते हो, पक्षी बन सकते हो। लोग कहते हैं कर्म, है ना। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है सिर्फ एक ही जीवन है, एक ही जीवन है। जो पक्षी इस धरती पर है, उसके लिए भी एक ही जीवन है, खत्म। हर बार एक आत्मा जिसको मिलता है, उसके बाद वो दोबारा किसी रूप से वो जन्म नहीं ले सकता। बार बार जन्म नहीं होता है, एक ही बार जन्म होता है, एक ही बार जन्म होगा, क्योंकि परमेश्वर ने वैसे ही बनाया, बार बार जन्म देने के लिए वो नहीं बनाया। लेकिन हम मसीह लोग ये कहते हैं दोबारा जन्म। वो क्या है? हम जिस मार्ग पर चल रहे थे, एक दिन मुझे पता चला, हाँ मैं जो कर रहा हूं वो गलत है, मैं उस परमेश्वर को मान रहा हूं, इसलिए मैं उसमें पुनर्जीवित हो रहा हूं। उसको हम दोबारा जन्म बोलते हैं। लेकिन लोग जो कह रहे हैं आपके कर्म के हिसाब से आपका जन्म होगा, वो आज तक किसी ने ना देखा, वो सिर्फ बोलने की बात है। और ये कहता है क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है, आपका पूरा जीवन यही है, आप जो भी करना चाहते हो बस इसी में ही है, परमेश्वर का भय मानना और उसकी आज्ञा पालन करना। क्यों? क्योंकि परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त बातों का, चाहे वो भली हो या बुरी, न्याय करेगा। ये सबसे श्रेष्ठ बात परमेश्वर और सालोमन हमें बताते हैं। अब देखो, इसलिए आप परमेश्वर को भय मानना, इसलिए आप उसकी आज्ञाओं को मानना, एक दिन आपको उसके सामने खड़ा रहना पड़ेगा, एक दिन उसके सामने खड़ा रहना पड़ता है। और वो क्या करेगा? तुम्हें न्याय करेगा, तुम्हें न्याय करेगा।
तो जब मेरा न्याय होगा, परमेश्वर सिंहासन में बैठा हुआ और मैं उसके सामने खड़ा हूं, उसकी प्रजा, और परमेश्वर मेरा न्याय करेगा मेरे कामों के हिसाब से, मेरे कर्मों के हिसाब से। हमें दूसरा जीवन नहीं दे रहा, उधर दूसरा चीज नहीं बनाएगा। चलो अब तुमने इंसान बना, तुम्हारा कर्म अच्छा नहीं है, तुम अगले बार तुम कुत्ता बन जाओ। परमेश्वर नहीं बनाएगा, वहां पर न्याय करेगा, तुम्हें सही गलत का फर्क वो समझाएगा। परमेश्वर के वचन में स्पष्ट से लिखा है, परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त बातों का, जितना भी आपने इस धरती पर काम किया है, जन्म से लेकर आपकी मृत्यु तक, सब कामों और सब गुप्त बातों का। काफी सारे लोगों के मन में यह है, मुझे कौन देखता है, मुझे कौन देखता है, मैं इस कमरे में बैठकर जो कर रहा हूं दूसरा कौन जान सकता है। तो इसलिए जैसे होता है ना, एक कहावत है, बिल्ली क्या करती है बताए, बिल्ली क्या बोलते हैं, बिल्ली को क्या बोलते हैं बंगला, बिराड़ जब दूध पीता है वो अपने आंखें बंद कर देता है, ठीक है। या हमारे यहां पर कहावत है, जब वो आंखें बंद कर देगा उसको लग रहा है कि मुझे कोई नहीं देख रहा है। कहां पर वो दूध पी रहा है, हम जब किचन में रखे हैं, हम जो सामान हमारे घर के अंदर रखे हैं वहां पर आकर वो दूध पिएगा। दूध पीते वक्त आंखें बंद कर देता है और उसको लगता है इस घर में कोई नहीं है, मुझे कोई नहीं देखता है, मैं जो कर रहा हूं, मैं जो दूध पी रहा हूं कोई नहीं देखता है, पूरा दुनिया उसको देखेगा। अगर वो खुद आंखें बंद कर दें उसको दिखाई नहीं देता है, बाकी जो आंखें खोले हैं वो तो देखेंगे ना। लेकिन बिल्ली को क्या लगता है, विराट को, मुझे कोई नहीं देख रहा। यार बाबा तू अपने आंखें बंद कर रखा है, उसको तो खोल, तुम्हारे सामने उसका दूध वाला मालिक खड़ा है तुम्हें मारने के लिए। जब बिल्ली आंखें खुलेगा उसको लग रहा है यार ये कहां से आ गया, मालिक धड़ करके उसको एक मिला है, तब वो भागते हुए जा रहा है। क्यों, उसको लगा था कि मुझे कोई नहीं देख रहा, अपनी आंखें बंद। काफी बार हमें ऐसे लगता है गुप्त में हम जो कर रहे हैं कोई नहीं देखता, भले कोई नहीं देखता हो, परमेश्वर सबका हिसाब रखता है, सबका हिसाब रहता है। मैं जो भी मैं करता हूं सबका हिसाब उसके पास है, वो मुझे न्याय करेगा। वहां पर आप इस दुनिया में ऐसे होता है ना, जब जज के पास जाते हैं बहुत सारे केस में दोषी निर्दोष हो जाता है, निर्दोष दोषी ठहराया जाता है। क्यों, पैसा मैटर करता है। वहां पर काफी सारे जगह पर आप कुछ लाखों में करोड़ों में दे दो, दोषी को निर्दोषी बनाया जाएगा, मर्डर कोई और करेगा, जेल में कोई और रहेगा। इस धरती का न्याय वैसे होता है। लेकिन परमेश्वर के सामने आपका पैसा नहीं चलेगा। आप कहो परमेश्वर ले लो ना, 1 करोड़ 2 करोड़ में दे रहा हूं, मुझे ठीक से न्याय करो, वहां पर नहीं चलेगा। इसलिए आजकल जो भी कर रहे हैं गलत काम, अगर उनको ये बात पता चला, अगर जब उनकी न्याय होगा वो कांपने लग जाएंगे। आजकल वो बिंदास किसी की मर्डर कर रहे हैं, किसी की रेप कर रहे हैं, किसी बच्चे की जान ले रहे हैं, किसी गांव को जला दे रहे हैं, किसी को धोखा देते हैं। उनको लगता है कि मुझे कोई नहीं देखता है। उनकी जब वो गलत करते हैं उनके हाथ नहीं कांपता है, वो बिंदास करते हैं। लेकिन जब परमेश्वर के सामने खड़ा रहोगे, जब वो न्याय करेगा, कांपने लग जाओगे, कांपने लग जाएंगे, है ना। स्कूल में जब हमें मास्टर जब मारने आता था ना, पहले भी मैं बोला हूं, जब वो मारने आता कभी कभी बच्चे सूसू कर देते हैं। क्यों, वो कांपते हैं, उनको बहुत डर लगता है। टीचर बहुत जोर से मारते हैं, उनको देखते कुछ लोगों को डर लगता है। जब परमेश्वर आपका न्याय करने के लिए सिंहासन पर विराजमान होगा, हमारे हर कामों का वो न्याय करेगा, चाहे वो सबके सामने आपने किए हो, चाहे वो आप गुप्त में किए हो। जहां मैंने सबके सामने किया हो, चाहे मैं गुप्त में किया हो। इसलिए सालोमन कहता है उसका भय मानो, उसकी आज्ञा पालन करो। एक दिन हमें वहां खड़ा रहना है, एक दिन मुझे आपको वहां खड़ा रहना है। तो जब वो न्याय करेगा, वो ठीक न्याय करेगा। अब न्याय करने के बाद हमें जिस जगह पर भेजना है, तो वो हमारे कर्मों के ऊपर है। तो इसलिए हम उसकी भय माने, उसकी आज्ञाओं की पालन करें। इस बात को हमेशा याद रखें, मुझे एक दिन उसके सामने खड़ा रहना है,
वो मेरा न्याय करने वाला है, वो अन्याय कभी नहीं करेगा। और वहां पर घूस नहीं चलता है, वहां पर पैसा नहीं चलता है, वहां पर सिफारिश भी नहीं चलता है ना। एक पिछले दिनों में हमारे आसनसोल में एक ये हुआ था, नल खराब है। वहां लोग उनको बहुत, आजकल के जमाने के बारे में काफी सारे लोगों को पता नहीं है किस तरह से कंप्लेंट किया जाए, क्या किया जाए। वो कह रहे हैं यहाँ पर एक काउंसलर है, उसके पास जाओ, वो तुम्हारे लिए कर देगी, वो सिफारिश कर देगी। लोगों को कुछ अपने कामों के लिए सिफारिश चाहिए। वो मेरा आदमी है, कर दो ना यार, वो हमारा है, कर दो उसके लिए। एमएलए, वो कह रहे हैं वो मुझे एमएलए ने भेजा है, विधायक ने मुझे भेजा है, मुझे मंत्री ने भेजा है। क्यों बोलते हैं? उसकी नाम को बोलकर अपना काम करवाना चाहते हैं। और वहां पर सिफारिश नहीं चलेगी, वहां पर किसी और आदमी की कथा नहीं चलेगी। वहां पर प्रभु यीशु अगर आपके बारे में, आपके लिए सिफारिश करेगा तो चलेगा। इस बेटे ने मुझ पर विश्वास किया। इस बेटे ने जब वो गुनाह में था, जिस दिन इसको पता चला प्रभु यीशु मैं इसके लिए मरा हूं, मैंने इसके लिए खून बहाया, उस दिन से उसने अपना चाल चलन बदल दिया। उसने मेरा भाई माना, उसने आपकी आज्ञा माना। वहां पर प्रभु आपके लिए सिफारिश करेगा, यीशु मसीह आपके लिए सिफारिश करेगा। तो हमें इस धरती पर जब रहते हैं, उसकी आज्ञा, उसकी भय मानना है, उसके सामने खड़े रहने के लिए हम तैयार हो जाए। आइए हम प्रार्थना करें, परमेश्वर के हाथों में सौंपें। प्रभु से कहें, खुदा मेरे हर वो कामों को आप जानते हैं। प्रभु के हाथों में अपने आप को समर्पित करेंगे। प्रभु से कहें, प्रभु आज मैंने देखा, आपके वचनों से पढ़ा है, सालमोन कहता है अंत की बात यह है कि प्रभु उस परमेश्वर की भय मानो और उसकी आज्ञा मानो, क्योंकि यही ये संपूर्ण जीवन का कर्तव्य है। क्योंकि एक दिन आपका और मेरा न्याय होगा, और वो न्याय करने वाला, वो न्यायाधीश जब विराजमान रहेगा अपने सिंहासन पर, जितने गलत काम किए वो कांपने लग जाएंगे। लेकिन आज हम आपके लिए, हमारे लिए एक मौका है, परमेश्वर के हाथों में फिर से अपना जीवन दें और परमेश्वर से कहें, खुदा मेरे गुप्त बातों को भी आप जानते हैं, मेरे अंदरूनी बातों को भी आप जानते हैं, मेरे हर चीजों को प्रभु आप जानते हैं। प्रभु एक दिन मुझे आपके सामने खड़ा रहना है और आप मेरा न्याय करेंगे। खुदा इस चीज को हमेशा मुझे मेरे याद में रख, ताकि सदा हम इस चीजों को याद करें। हमारे हर कामों की हिसाब आपके पास है खुदावन। आप जब न्याय करेंगे हम कांप ना जाएं, हम खुशी से आपके सामने खड़े रहें, क्योंकि हमने आपके खिलाफ, आपके वचन के खिलाफ कुछ भी करने के लिए बहुत सावधान इस धरती पर रहे। धन्यवाद 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 प्रभु। हमारे कलीसिया को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं, हमारे कलीसिया के हर एक प्रभु बच्चे को, विश्वासी भाई बहनों को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। सबके साथ रहे, सबको प्रभु सहबुद्धि दे, ताकत दे। हमारे हर चाल चलन, हमारे हर कर्तव्य, हर कामों को प्रभु पवित्रता के रूप से, शुद्ध में हम करने के लिए प्रभु हमें सहायता कर। तेरे धन्यवाद करते हैं, हमारे प्रार्थना में सुनने के लिए धन्यवाद। हम सबको प्रभु उस दिन के लिए तैयार कर, ताकि प्रभु आपके सामने प्रभु जब हम खड़े रहेंगे, उस दिन को प्रभु खुशी के साथ, आनंद के साथ हम फेस कर सके, हम सामना कर सके। धन्यवाद करते हैं पिता,
हमारे प्रार्थना विनती सुना, धन्यवाद। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। हम सब खड़े हो जाएं और प्रभु की महिमा के लिए दान दें। अंदर की तरफ ಇಲ್ಲ 100 आइए मैं गाना गाएं और परमेश्वर की महिमा के लिए दान दें। तारकना यीशु नाम, जय जय नाम यीशु नाम। तारकना यीशु नाम, जय जय नाम यीशु नाम। तारकना यीशु नाम, जय जय नाम यीशु नाम। आज हमारे वो साथ है, कल हमारा उसके हाथ है। आज हमारे वो साथ है, कल हमारा उसके हाथ है। तारकना यीशु नाम, जय जय नाम यीशु नाम। तारकना यीशु नाम, जय जय नाम यीशु नाम। उसके पास जो भी आता है उससे अपनाता है। उसके पास जो भी आता है उससे अपनाता है। अपने लहू से उसे धोता है, तारनहार बन जाता है। तारकना यीशु नाम, जय जय नाम यीशु नाम। तारकना यीशु नाम, जय जय नाम यीशु नाम। बहती नदी वो प्यासे दिल को, वो सावन है बंजर मन को। बहती नदी वो प्यासे दिल को, वो सावन है बंजर मन को। तारकना यीशु नाम, जय जय नाम यीशु नाम। तारकना यीशु नाम, जय जय नाम यीशु नाम। आइए हम दान के लिए प्रार्थना करें। हाथ में रख लो, हाथ में रख लो। आइए हम प्रार्थना करें। खुदावन तेरे चरणों में आते हैं। खुदा अपने परिश्रम के द्वारा, मेहनत की ओर से जो भी प्रभु हमने आपकी महिमा के लिए दान दिए हैं, इसको आप आशीष कर। अरे एक प्रभु रुपया तेरे सेवकाई में प्रभु इस्तेमाल किया जाए। जिन्होंने प्रभु अपने हाथ बढ़ाए उन्हें तो आशीष कर। खुदा आपने
उस मंदिर में देखा, उस विधवा माँ 2 सिक्के डाले और आपने कहा सबसे ज्यादा इसने दिया। प्रभु आप हमारे मन को देखते हैं खुदा, इस दान के हर एक रुपया तेरी सेवकाई में इस्तेमाल होने दे और हमें तो आशीष कर। तेरे हाथों में समर्पित करते हैं खुदावन यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। प्रार्थना विनती है, किसी के लिए प्रार्थना करना है? ठीक, आइए अम्मा। नॉर्मल, ठीक। ठीक, प्रार्थना करें, अंतिम प्रार्थना में जाएं, परमेश्वर के हाथों में दें। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम तेरे चरण में आते हैं, तेरे धन्यवाद तेरे धन्यवाद तेरे धन्यवाद करते हैं। फिर एक बार प्रभु आपने हमारे जीवन में यह अवसर दिया ताकि हम तेरे चरण में आकर प्रभु हमारे विनतियों को तेरे सामने रख सकें। प्रार्थना करते हैं खुदावन, विशेष करके रमन के लिए, उसकी जो भी प्रभु पेट में तकलीफें हैं, उसके शरीर के हर एक कमजोरी को आप जानते हैं खुदा, उसको आप छू ले, तेरे हाथों से स्पर्श करें। जो भी प्रभु रिपोर्ट लिया जाएगा, जो भी टेस्ट किया जाएगा प्रभु सब नॉर्मल हो खुदावन, उसको आप ठीक करें खुदा। हर एक बात प्रभु संभव करने वाले आप हैं। उस बच्चे को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं, उसको प्रभु तेरे पवित्र हाथों से छू ले ताकि वो प्रभु बिल्कुल चंगे हो जाएं। उसके मन, उसके प्राण, उसके हृदय, सब कुछ प्रभु आप स्वस्थ कर दें, तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। हालेलुया हालेलुया। अनिकेत को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं खुदावन, आप हमारे विश्वास को और बढ़ाएं। उस बच्चे को प्रभु आप छू ले, उसके द्वारा आपके नाम की प्रभु आप महिमा होने दें। उसको छू लें खुदावन, तेरे पवित्र लहू उसके ऊपर छिड़क देते हैं। उसको आप चंगा कर, उसको चंगा कर, तेरे सामर्थ्य भरे हाथों से उसको तो छू ले खुदा, तेरे नाम की महिमा होने दे। विनती सुनने वाले, हमारे आंसुओं को निहारने वाले उस बच्चे को प्रभु अनिकेत को आप चंगा करें और प्रभु हमारे विश्वास को और बढ़ाएं। तेरे धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना करते हैं प्रभु रोटी बाटी गांव के लिए, और प्रभु जिन्होंने कहा कि मैं जो नए घर बनाए वहां पर जितने भी लोग हैं, अगल बगल में रहने वाले हर व्यक्ति को प्रभु तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। प्रभु हमने आप वचन में पढ़ा है, अंधेरे में जो थे उन्होंने रोशनी पाए हैं, वो रोशनी आप थे खुदा। जब प्रभु आपकी संतान उस गांव में प्रभु उस जगह पर गए हैं, वहां पर प्रभु आपने इनको आशीष किया। प्रभु इनके द्वारा उस अगल बगल वाले प्रभु रोशनी पाए, उस अंधेरे में से रोशनी में आए, तेरे पवित्र प्रेम के बारे में जाने, तेरे पवित्रता के बारे में जाने, तेरे वाक्यों के बारे में जाने। हर एक शैतान की ताकत को, हर एक बुरी बातों को, बुरी नजर को प्रभु यीशु मसीह के नाम से नष्ट कर देते हैं। उन गांव वालों को आप छू लें, उनके मन में परिवर्तन आप दें खुदा। तेरे धन्यवाद करते हैं प्रभु, हमें इस मौका देने के लिए धन्यवाद। हम प्रभु आपके संतान आपके चरणों में आकर आपकी स्तुति और आपकी महिमा करने के लिए आपने प्रभु जोग बनाए, तेरे धन्यवाद करते हैं। तेरे वचनों से हमसे बात किया, तेरे धन्यवाद करते हैं। अगले बार मिलने तक तेरी कृपा, तेरे अनुग्रह, तेरी दया हमारे साथ बना रहे हैं। तेरे नाम की महिमा हो। इस दिन में प्रभु, इस सप्ताह में जितने भी प्रभु मिनिस्ट्री है, सेवा है, उसमें प्रभु तेरा अनुग्रह हो। जब प्रभु नए नए लोग आ रहे हैं उसके लिए तेरे धन्यवाद करते हैं। परसुंडी कलिसिया में जो नए नए विश्वासी लोग आ रहे हैं उसके लिए तेरे धन्यवाद करते हैं। उनके हर जरूरतों को आप पूरा कर, आपकी बातों को और भी जानने के लिए प्रभु उनको प्रभु आप शक्ति दे, सहायता कर। हमारी प्रार्थना विनती सुनने के लिए धन्यवाद। इस कलिसिया को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। इस कलिसिया के हर एक विश्वासियों को प्रभु आपकी नाम की महिमा के लिए इस्तेमाल कर, व्यवहार कर खुदावन। तेरे वरदानों से, तेरी प्रभु सामर्थ्य से भर दे, ताकि प्रभु आत्मिक रूप से हमारे फल को लोग ग्रहण करें,
और प्रभु इस कलीसिया में आए और लोग प्रभु उनके जीवन में शांति पाएं। तेरे धन्यवाद। हमारी प्रार्थना विनती सुना, तेरे धन्यवाद। प्रार्थना मुक्तिदाता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, जिस प्रकार हमने अपने अपराधों को क्षमा किया है वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही है, आमीन। सभा के जय यीशु। परमेश्वर आपको आशीष करे।